कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके भूगोल के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में जो वीडियो है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ठीक सब्सक्राइब के बगल में यदि आप हमारा ज्वाइन बटन लेते हैं तो ज्वाइन बटन के माध्यम से आपको भूगोल के साथ साथ जो अन्य विषय होते हैं, राजनीतिक शास्त्र और अपना अर्थशास्त्र, उसके भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF मिलेगी। तो आप चाहें तो हमारा ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनके लिए भूगोल की परीक्षा अध्ययन लाया था, तो इस परीक्षा अध्ययन में से मैंने भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ छाटे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पार्ट 1 की। किसकी? पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। पार्ट 1 के या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, इससे चाहे 2 अंक वाले प्रश्न हो, चाहे 3 अंक वाले प्रश्न हो, चाहे 4 अंक वाले प्रश्न हो, सभी अंकों वाले प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो अभी प्रश्न बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर अन्य किसी वीडियो में मैं OTE बताऊंगा इस चैप्टर की और अन्य किसी चैप्टर की भूगोल की। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 2 अंक के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। क्या है प्रश्न? मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के दो उदाहरण दीजिए। भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के दो उदाहरण दीजिए। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम। क्या है प्रश्न अगला? मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम। आपको 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखना है मानव भूगोल के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताना है आपको। राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताओ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानव भूगोल किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संभववाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभववाद विचारधारा को किसने दिया। तो इसको आपको थोड़ा लिखना भी होगा, 2 अंक के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताना है आपको। मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताना है। फिर क्या है, और इसके संबंध में 3 विचारधाराओं को भी लिखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है काफी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, निश्चयवाद। क्या? निश्चयवाद और संभववाद में कोई अंतर लिखो। फिर नेक्स्ट है कोई कितने अंतर लिखना है आपने? 4 अंतर लिख दें आप। फिर नेक्स्ट है मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन करो। मानव भूगोल की शाखाओं का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। तो ये थे अपने 12th क्लास के फाइनल बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ठीक बात कर लेते हैं अपन पार्ट 2 के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की फाइनल MP बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, पार्ट 2 के अब महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ आपको। इससे अपने सभी अंक वाले जो प्रश्न हैं वह सब क्लियर हो जाएंगे। तो प्रश्न देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। ठीक, पहला प्रश्न है अपना प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर लिखो। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है जन्म और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करो। फिर ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है जनसंख्या की वृद्धि एवं वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है। जनसंख्या की वृद्धि एवं वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्प्रवास और प्रवास में क्या अंतर है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की वितरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना प्रवास से क्या आशय है। प्रवास के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। क्या है प्रश्न? प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के विभिन्न प्रकारों को लिखना है आपको। प्रवास से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन लिखना है प्रवास की। फिर इसके प्रमुख क्या लिखना है अपने को, इसके प्रकार लिखना है, प्रवास के विभिन्न प्रकार लिखना है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार व्यक्त करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि वाला। फिर ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कहता है अपना जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 5 भौगोलिक कारक लिखो। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 5 भौगोलिक कारण लिखना है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्या है, जनसंख्या वितरण की विशेषताएं लिखो। जनसंख्या वितरण की आपको क्या लिखना है, विशेषताएं लिखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रवास से क्या आशय है, प्रवास के प्रकारों का उल्लेख करो। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत बताइए। थॉमस माल्थस के सिद्धांत बताइए। और ठीक प्रश्न क्या है, बार बार अपना काफी इंपॉर्टेंट है, थॉमस मोल्थन के सिद्धांत बताइए। और ठीक, जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक लिखो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं आपको बताना है। तो ये थे अपने पार्ट 2 के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न फाइनल एमपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब बात कर लेते हैं अपन पार्ट 3 के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि मैंने पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के उतार लिए हैं, तो इसमें जो प्रश्न है वो आपने 2 अंक वाले भी, 3 अंक वाले भी, 4 अंक वाले भी और 5 अंक वाले भी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, लिंग अनुपात क्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करो। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लिंगानुपात के महत्व बताइए। लिंग अनुपात के महत्व बताना है। फिर ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखना है। तो जैसा कि आपने जनसंख्या पिरामिड देखा होगा, जनसंख्या पिरामिड कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा ऐसा दिया रहता है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है और क्या बताना है जनसंख्या पिरामिड में अपने को, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके प्रकार भी लिखना है हमें, क्या लिखना है, इसके टाइप भी लिखना है। तो ठीक, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है हमें ये भी लिखना है। और ठीक, इसके साथ साथ क्या लिखना है, हमें इसके प्रकार भी लिखना है जनसंख्या पिरामिड के। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, क्या कहता है अपना अगला प्रश्न, किसी देश में लिंग अनुपात के कम होने के कारण बताना है। तो कोई देश है मान लो अपन, उसमें लिंग अनुपात के जो कम होने का कारण है वह हमें बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना देखते हैं, तो क्या है, लोगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है आपको बताना है। तो फिर ये नेक्स्ट अगला प्रश्न है पार्ट 3 का, आयु संरचना क्या है, इसके प्रकार लिखो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास की आपको परिभाषा याद करना है इन तीनों की। कैसे ही पूछ सकते हैं, अपने से ओटी में ही पूछ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर में ही पूछ सकते हैं। ठीक, प्रश्न उत्तर में ही पूछ सकते हैं, क्या, जन्म दर, प्रवास और मृत्यु दर। ठीक, अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं क्या है। तो क्या है प्रश्न, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को समझाइए। तो जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को लिखना है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न अपना ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, तो इतने ही थे इस पार्ट 3 के। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपन ज्योग्राफी की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।